हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने भी एक बुक मंगवाया जिसका नाम है 12th फेल। तो ये बुक अभी चूँकि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर अभी एक मूवी भी आई, एक फ़िल्म भी आई जो कि काफ़ी चर्चा में बनी रही है कि एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति बहुत सारे बुरे वक़्त को देखकर, बुरे वक़्त से लड़कर आज वो इस मुकाम पर पहुँचा और आईपीएस के पद पे चुना गया और एक लंबी संघर्ष गाथा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं भी 12th फेल ये बुक मैं खरीदा। बुक का हेडलाइन है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो काफ़ी मोटिवेशनल और काफ़ी अच्छी बुक है। इसको अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रसंग है जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। दरअसल ये एक ऐसे युवा की कहानी है जो कि उसके बारे में यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन कुछ उसके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिससे वो इंस्पायर होता है और उसके अंदर एक ललक जगती है, इच्छा जगती है कि एक दिन हम भी बड़े पदाधिकारी बनेंगे। बड़े पदाधिकारी बनने के लिए स्टेप नहीं पता होता है, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर होती है, वो होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। उसको लगता है कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो मैं बनूँगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है। उनके जीवन में बहुत सारे बुरे फेजेज आते हैं, बहुत ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पर कि एक साधारण स्टूडेंट रुकने लगता है। वहाँ पर उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किए हुए रहा और अंत में उनकी सफलता मिली, उनको जीत मिली, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, 12th फेल रीस्टार्ट। मतलब अगर आप फेल भी करते हैं तो वहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। इनके कुछ प्रसंग को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। जो इसमें प्रसंग है जो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं उनके द्वारा कुछ जो शुरुआती में लिखा हुआ है भूमिका, उसमें मैं जो पहला कॉलम उसको मैं पढ़ता हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छूकर निकलते हैं, इतने करीब से कि आप चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही दो प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। जब कभी आंख बंद कर इन दोनों कहानियों की याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते हैं आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा है, या यह कि आज दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है, पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो है अभी जो स्थिति है, यूथ को देखते हैं, जो हम भी अपने आप को स्टूडेंट के रूप में ही मानते हैं, तो क्या होता है कि जब रिजल्ट घबराता है तो हम लोग इतना जल्दी निराश हो जाते हैं, इतना जल्दी दुखी हो जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि शायद ही मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जिंदगी आपकी खत्म नहीं होती है। आप जो अपना पैशन है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या आप अपने आप से पूछें कि आपने क्या 100% उस चीज़ के लिए दिया। अगर 100% दिया, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तब जीवन में और भी कई सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन कल आपका पछतावा तो नहीं होगा ना कि मैंने उस काम को पूरी ईमानदारी से नहीं किया, पूरी लगन से नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सपने देखते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको भेदने का एकदम भरसक प्रयास करना है। परिस्थितियाँ बहुत आती है, बहुत बुरे परिस्थिति आती है, दरअसल वो आपको टेस्ट देती है कि आप और कितने मजबूत होते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत जल्दी टूट जाते हैं और वो अपना जो धैर्य है वो खो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जिस कहानी को हम लोग बात कर रहे हैं उससे भी कई बुरे वक्त को देखे हैं, बुरे फेजेस को देखे। हम सभी ने देखे हैं बहुत बुरे फेजेस, लेकिन जो इन्होंने मनोज सर की जो कहानी है, बहुत सारे ऐसे भी छात्रों को मैं मिला हूँ जो इनसे भी बहुत बुरे वक्त को देखे हैं। बहुत फैमिली प्रॉब्लम से लेके, बाहर का प्रॉब्लम से लेके, सोशल प्रॉब्लम से लेके, हर तरह के प्रॉब्लम को फेस किए हैं, सामना किए हैं और अंततः उनको जीत मिली है। तो दरअसल ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, दरअसल ऐसे हजारों लाखों युवाओं की कहानी है जो किसी वजह से अपने लक्ष्य से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। दरअसल इस शीर्षक का, कहानी का भी जो शीर्षक वही है, हारा जो लड़ा नहीं। दरअसल आप लड़े नहीं, इसका मतलब आप तो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर चुके, हार मान चुके हैं। लेकिन अगर आप लड़ रहे हैं तो जीत आज न कल सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस चीज को दरअसल किसी एक की कहानी नहीं है, ये हजारों लाखों युवाओं की कहानी है जो अगर संघर्ष करते हैं, अगर अपनी इच्छाओं को पर अडिग रहते हैं तो वो कुछ न कुछ जरूर अच्छा करेंगे। तो बस अभी मैं एक बुक को पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा। इसमें बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो कि सभी को इंस्पायरिंग करते हैं और
हम सभी को एक जीने का, सीखने का राह सिखाता है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी इस बुक को पढ़ने की कोशिश करें। मैं बुक का एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसे बुक की कहानी है जो सिविल सेवा जो एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, उनको पढ़नी चाहिए। उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और नहीं तो एक अच्छा बेहतर इंसान बनने के लिए कम से कम ये ज़रूर मोटिवेट करेगा। आप पढ़ने के बाद में आप इसको फ़ील करेंगे। मैं भी अभी तो मैं इसको सुना ही हूँ, मैं देखता हूँ कितना मैं अपने आप से इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। दरअसल हर एक स्टूडेंट अपने आप से इसको रिलेट कर रहे हैं। तो बस इतना ही संक्षेप में बोलना था, बहुत बोल दिया। धन्यवाद, थैंक यू।